नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है वेलोसिटी को, स्पीड को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज स्पीड। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल वो पूछे जा रहे हैं एवरेज स्पीड से, एवरेज एक्सेलरेशन से, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं आज। तो आप एक तरीके से इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने सीखा, हमारे पास 3 केस हैं। केस 1, चलो इन्हें केस डाल के लिख लो, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। केस 2, केस 1, केस 2 और केस 3। इसमें क्या है कि सबसे पहले वाला केस, चलो ऐसे रहने दो, पहले केस 1 ही समझ लेते हैं। देखो केस 1 क्या कहता है। केस 1 ये कहता है कि यदि कोई पार्टिकल है या कोई भी बस, कार, ट्रक, कुछ भी है, ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, और इसकी स्पीड जो है वो b है, वेलोसिटी मान लो, स्पीड मान लो, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो वेलोसिटी और स्पीड बराबर होती है। अगर a से b तक वो जा रहा है v स्पीड से, तो v स्पीड से x डिस्टेंस है, टाइम t है, तो फॉर्मूला क्या होगा v का। तो v क्या होती है, v इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, चाल इक्वल टू दूरी अपॉन टाइम, समय, ठीक है। तो यह तब है जब जो पार्टिकल है आपका या जो बॉडी है वो एक फिक्स यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, ठीक है। तब तो आपको ये सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना है और सीधे सीधे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ये सबसे इजी वाला तरीका है। केस नंबर 2 क्या कहता है। केस नंबर 2, व्हेन पार्टिकल ट्रेवल v1, v2, v3 in equal distance। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां पे कोई पार्टिकल है। सबसे पहले ये v1 वेलोसिटी से चला यहां से यहां तक, डिस्टेंस थी x, फिर यहां से यहां तक चला v2 स्पीड से, वो भी डिस्टेंस थी x, फिर यहां से यहां तक चला v3 स्पीड से, वो भी डिस्टेंस थी x, वो थी यहां से यहां तक, ये थी v4, ये थी डिस्टेंस x। इसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे आप ऐसे समझिए। आप घर से निकले, आपको कहीं दूर जाना है, तो पहले आपकी स्पीड थोड़ी स्लो रहती है। मान लीजिए आपने पहले 1 किलोमीटर में 10 की स्पीड से कार चलाई, ठीक है। फिर थोड़ा सा अच्छी रोड आ गई तो अगला 1 किलोमीटर आपने 20 की स्पीड से दौड़ा दी, ठीक है। अब थोड़ा सा बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं है तो अगला 1 किलोमीटर आपने 30 की स्पीड से, यानी आप अपनी वेलोसिटी यानी स्पीड दोनों ही, किसी को मान लो अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो स्पीड को आप बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस हर बार 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसे ही है। ये वाला वही केस है कि आप डिस्टेंस तो इक्वल कवर कर रहे हैं लेकिन आपकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है। तब हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखो मैं ड्राइव कर देता हूं, बहुत जल्दी जल्दी, छोटा सा ही ड्राइव हो जाएगा, फिर उसे आप याद कर लेना। देखो इसी से ड्राइव हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड इक्वल टू वही लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो कुल डिस्टेंस कितनी है, अगर मान लीजिए n बार गया है तो n हो जाएगी, ये 1 2 3 4 डॉट 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 n तक गया तो nx हो जाएगी। 3 बार गया है तो 3x, 4 बार गया है तो 4x, n बार जाएगा तो nx, ठीक है। लेकिन टाइम हमारे पास है नहीं, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, यहीं से निकाल लो, x अपॉन v, यानी x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2
प्लस एक्स अपॉन वी थ्री डॉट 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 एक्स अपॉन वी एन। समझ रहे हैं आप बात मेरी को? ये अब देखिए आगे क्या होगा, एन एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन वी वन प्लस 1 अपॉन वी टू प्लस डॉट 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 1 अपॉन वी एन। ये तो बचेगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट। तो फॉर्मूला फाइनली आपके पास क्या निकल के आया, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू आई एन अपॉन 1 अपॉन वी वन प्लस 1 अपॉन वी टू प्लस डॉट 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 1 अपॉन वी एन। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए कि जब पार्टिकल v1, v2, v3, v4 वेलोसिटी से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ जा रहा है तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2, जहां तक जा रहा है मान लीजिए 3 बार गया तो v1 प्लस v2 प्लस v3 यानी 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। ठीक है, तो ये है n के लिए, ये केस नंबर 2 है। अब मान लीजिए इसे थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं, फॉर 2 टाइम, यानी 2 बार 2 टाइम v1 एंड v2। ठीक है, यानी 2 बार, यानी एक बार वो v1 से चला, दूसरी बार v2 से डिस्टेंस x ट्रेवल की, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो n की जगह, सॉरी यहां पे n की जगह 2 रखेंगे, 2 रख दो, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v1 प्लस v2 तो नीचे रहेंगे, 2v1 v2 ऊपर पहुंच जाएंगे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूले से आप सुन रखा होगा आपने ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या निकल जाएगी 2 के लिए, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसमें आपको सीधे वैल्यू पुट करनी है। अगर वो कह रहा है कि उसने 10 किलोमीटर 5 किमी पर सेकंड 5 किमी पर आवर से तय की, अगले 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर से तय की, तो हमें 10 बस आपने देख लिया कि 10 यानी डिस्टेंस इक्वल है। अब आपको केवल v की वैल्यू रख देनी है, 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20, आपका आंसर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी फटाक से। तो ये केस नंबर 2 आपकी समझ में आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए मुझे। अगर आ गया है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं आया है तो मैं रिपीट करूं। ठीक है, चलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी समझ में आ गया है। अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से करेंगे लेकिन समझ के करेंगे। एक टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन समझ के। ठीक है, तो मैं इसे रफ किए देता हूं। ठीक है, रफ के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो मैं इस शर्ट का इस्तेमाल कर लेता हूं। अभी थोड़ा सा साफ नहीं हुआ है, जैसे कर लेते हैं। चलिए, तो जितनी देर में ये ब्लैक बोर्ड साफ किया करो उतनी देर आप फॉरवर्ड कर लिया करिए। ठीक है, अच्छा तो हमने केस 1 देखा, हमने केस 1 क्या देखा, यहाँ लिख देता हूं मैं थोड़े थोड़े में। केस 1 हमने देखा कि वेलोसिटी जब डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस को वो एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल कर देता है तो वही एवरेज वेलोसिटी होती है, वही वेलोसिटी होती है v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, फिर हमने केस 2 देखा। केस 2 हमने क्या देखा कि v1, v2, v3 वेलोसिटी बदल रही थी, डिस्टेंस नहीं बदल रही थी। तब फॉर्मूला क्या था एवरेज वेलोसिटी का, n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 डैश 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 1 अपॉन vn। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अच्छा, अब केस 3 देखते हैं। केस 3 क्या है, केस 3 है कि व्हेन पार्टिकल
ट्रेवल v1 v2 v3 डॉट 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 इन इक्वल टाइम। अब इसका क्या मतलब है? पिछली बार क्या था? इन इक्वल डिस्टेंस, इस बार क्या है? इन इक्वल टाइम। ठीक है, तो अब देखिए, समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसा लग रहा है बस बके जा रहा है मास्टर, पता नहीं क्या बके जा रहा है, हमारी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया गया है, भगवान ने आपको इसीलिए दिया है कि भाई इसमें लिख दो फटाक से कि मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई, दोबारा रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, पहले समझ लो कि कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कोई कार है ए से यहां तक गई, ठीक है, v1 वेलोसिटी से, लेकिन टाइम इसने लिया t1, t लिया यानी t लिया, फिर यहां से v2, लेकिन टाइम उतना ही लिया, फिर v3, फिर टाइम उतना ही लिया। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, वही कार वाला एग्जाम्पल। इस बार भी आप कार से गए, भाई साहब बहुत कार चला रहे हो, इस बार भी कार से गए, आपने क्या देखा? ये खास तौर पे आप कब देखते हैं? जब आप स्कूल जा रहे होते हैं या कहीं जाने के लिए लेट हो रहे होते हैं। देखो, पहले घर से निकले, हमने 1 घंटे में तय कर लिया मानो 10 किमी पर आवर से, ठीक है, 1 घंटे हमने कार चलाई 10 किमी पर आवर से। अब हमें लगा यार लेट हो रहा है, थोड़ा तेज करें, फिर हमने अगले 1 घंटे के लिए कार चलाई 20 किमी पर आवर से। फिर हमें लगा यार अब तो 1 ही घंटा रह गया है पहुंचने के लिए और हमें पहुंचना है बहुत दूर, तो आप स्पीड को और तेज कर देंगे, मान लीजिए 40 किमी पर आवर कर दिया आपने, और घंटा एक ही है, यानी हर 1 घंटे में आप स्पीड बदल रहे हैं। इस बार डिस्टेंस नहीं है कहीं भी, इस बार है टाइम और वेलोसिटी। तो आप हर बार टाइम तो वही है, बस फिक्स 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, वेलोसिटी बदल रहे हैं 20, 10, 40, है ना? तो इस वाले केस में क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का। तो वही फिर देखो, फिर क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी में, इसलिए कि कभी कभी हम इस फॉर्मूले को जनरली भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूं, तो इसलिए वो तरीका कि फटाक से आप पीछे वाले पेज पे निकाल लें कि निकाला कैसे था, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन लिखा रहा हूं, बाकी किसी का डेरिवेशन नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो वही करेंगे पहले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसमें देखो डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? v इंटू टी। लिखो v इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2t, v2 है ना, प्लस ये v1t प्लस v2t प्लस 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 ऐसे चलता रहेगा। और नीचे क्या है? t, यानी n इंटू टी, यही तो हो जाएगा, क्योंकि बार बार 1 2 3 4 n तक जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें t कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn डिवाइड बाई n। t तो कॉमन आ ही गया इधर नीचे, इधर लिख लो, t से t गया, ये nt वही है, बस मैंने अलग अलग कर दिया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बचा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बचा v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn डिवाइड बाई n। इसे याद रखिएगा, यदि एक कोई भी कार या कोई पार्टिकल है जो डिफरेंट वेलोसिटी से v1 v2 v3 से इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है, दैट इज 1 1 1 या जो भी है t t t, ठीक है, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn डिवाइड बाई n। मान लीजिए कि वो 4 इंटरवल के लिए ऐसा कर रहा है, तो यहाँ 4 लिखेंगे और ये 4 तक जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। आप एवरेज वेलोसिटी बड़े प्यार से निकालें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने एवरेज वेलोसिटी को देखा है, कल हम थोड़ा सा है इंस्टेंटेनियस का होगा, अभी बता दूं, मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसलिए, क्योंकि ज्यादा लंबे टाइम तक कंसंट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं छोटी वीडियोस बनाता हूं। तो कल मैं आपको बताऊंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और कुछ छोटे मोटे एग्जांपल जो इन्हीं पे आधारित होंगे, इन्हें पहचानेंगे कैसे कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं तरुण उपाध्याय, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। होमवर्क करते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, हमें फेमस करते रहिए। टाटा।